हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए, जो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि पर 12% की दर से 6 वर्ष तथा 12 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात कितना है। ठीक है, देखिए, एक निश्चित धनराशि पर, नहीं पता निश्चित धनराशि क्या है, मतलब प्रिंसिपल। ठीक है, फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद है। प्रिंसिपल, रेट आपको कितना दे रखा है, 12% का। टाइम आपको कितना दे रखा है, 6 का। पूरे का बटा दोस्तों कितना होता है, 100। फिर बाद में आपको प्रिंसिपल वही दे रखा है। ठीक है, रेट आपको वही दे रखा है और टाइम आपको दोस्तों बढ़ा करके 12 वर्ष दे दिया गया। भाई 6 वर्ष तथा 12 वर्ष अलग अलग वर्ष है ना, बाकी सब चीज़ सेम है। तो पूरे का बटा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100। सॉल्व करिए, 100 से 100 यहाँ पर कटेगा। ठीक है, 12 से 12 भी कटेगा, क्लियर। प्रिंसिपल से प्रिंसिपल भी कटेगा। 6 एक कम 6 कटेगा, 6 दूने का 12 कटेगा, 1:2 आपका आंसर आ जाएगा। 1:2 पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, ये आपकी क्वेश्चन का सही आंसर। सबकी समझ में आ गया प्रश्न, किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 50 रुपये का 6 महीनों में प्रत्येक महीने के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए दोस्तों, 50 रुपये का, ठीक है, 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, और 10% की दर है एक महीने की। भाई प्रत्येक महीने के लिए 10% की दर है, एक महीने के लिए 10% की दर है। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रिंसिपल आपका कितना, 50 रुपये, रेट कितना 10% का, समय कितना 6 महीने का, पूरे का बटा दोस्तों कितना 100। क्लियर। 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 छिक्के कितना 30, आपका आंसर आ गया 30। डी ऑप्शन सही। अब एक चीज़ और समझिए, 50 रुपये का, ये तो आपका आंसर आ गया, मैं आपको थोड़ा और तरीके से करना सिखा रहा हूँ। 50 रुपये का 6 महीनों के लिए पूछा है, जबकि एक महीने के लिए 10% की दर है। तो देखिए 10% की दर, 10% बराबर कितना है, 50 रुपये के है। भाई रुपये की कितने की बात हुई है, 50 की, और रेट की कितने की बात हुई है, 10 की। तो 10% बराबर 50, तो 1% बराबर कितना, 1% बराबर 5 की। ठीक है, 1% बराबर 5 की। आप समझिएगा प्रश्न को, ये हमारा कितने का है, एक महीने का 10% ब्याज लगता है और एक महीने में 50 रुपये। ठीक है, क्लियर। ये जो हमने निकाला है 1% का मान, मतलब एक महीने का मान हमारा 5 रुपये। ठीक है, एक महीने का मान 5 रुपये, तो 6% हमें निकालेंगे 6 महीने का, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा, 6 25 30 हो जाएगा। ये 6 एक महीने का, ये 6 महीने का, तो पूछा तो 30 रुपये हो गया। करने का तरीका बस आपको मालूम है, आप SI वाले फॉर्मूले से लगाएंगे, SI बराबर PRT/100, उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप ऐसा तरीका जानिए कि आपको कोई फॉर्मूला भी ना लगाना पड़े, बस प्रश्न को आप देखें और आपका आंसर निकल के आ जाए, ऐसा तरीका जानिए। ठीक है दोस्तों, सबकी समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपये 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाते हैं। देखिए 800 रुपये, ठीक है, 3 वर्ष में 956 हो जाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए 800 रुपये थे, 800 से 956 हो गए, कितने बढ़ गए, आप कहेंगे सर 156 रुपये बढ़ गए। ठीक है, कितना बढ़ा, 156। कितने पर बढ़ा, 800 रुपये पर बढ़ा। कितने वर्ष में बढ़ा, 3 वर्ष में बढ़ा, तो गुणे 3, और यहाँ पर क्या कर देंगे, गुणे 100। समझिएगा प्रश्न को, 2 0 से यहाँ 2 0 कटा, 3 से मैं इसको कटाऊंगा, 3 25 15, 3 दूने का 6 52 बार में। ठीक है, ये 4 दूने का 8 कटेगा, 4 से कट जाएगा ये 13 बार में, तो 13/2, 13/2, 2 से कटा दूंगा 13 को, कितनी बार में आ जाएगा, 2 छिक्के 12, 1 बच्चे का नहीं जाएगा, 10/10, 2 25 10, 6.5 बार। इसका जो रेट निकल के आया पहले का 6.5। अभी और आगे सॉल्व करते हैं, आगे भी तो दे रखा है प्रश्न, आगे दे रखा है, यदि इसी अवधि में, इसी अवधि का मतलब है इतने ही समय में, और यही मूलधन 1052 हो जाएगा, तो ये मूलधन हमारा था कितना, 800 रुपये था। इसी अवधि में मतलब 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, 1052।
अब 800 से 1052 हो जाएगा तो कितना बढ़ जाएगा, आप सीधा सीधा कह देंगे सर 252 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 252। कितने पर, 800 पर। कितने वर्ष में, 3 वर्ष में, तो गुने 3 और यहाँ पर गुने कितना, 100। 2 जीरो से आप यहाँ 2 जीरो कटा दीजिए। मैं यहाँ पर 3 से इसको कटाऊंगा, कितनी बार में कटेगा, 3 अट्ठे 24, 1 बचेगा 12, 3 चौके 12, 84 बार में। 8 से 84 को कटूंगा, 8 से 10 बार में 84, 80 कटेगा, 4 में नहीं जाएगा, 10.40 हो जाएगा, 8 पंजे 40। ये आपका रेट निकल के आया। पहले रेट था 6.5, फिर 6.5 से हो गया 10.5। कितना बढ़ रहा है भाई, 6.5 से 10.5 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 4% बढ़ रहा है। तो हमसे प्रश्न में पूछा क्या है, हमसे प्रश्न में पूछा क्या है, ब्याज की दर में वृद्धि का प्रतिशत क्या है, वृद्धि का प्रतिशत। भाई वृद्धि का प्रतिशत क्या है, 4%। पहले 156 रुपये ब्याज मिल रहा था और अब ब्याज मिल रहा है 252, तो ब्याज हमारा बढ़ रहा है। तो पहले रेट हमारा 6.5 लग रहा था, अब 10.5, तो कितना बढ़ गया हमारा, 4% का रेट बढ़ गया। 4% कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। तो इन प्रश्नों को आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा ताकि कभी इन प्रश्नों में गलती ना हो। बहुत इजी प्रश्न है, एक बार समझ में आ गया फिर कभी नहीं भूलेंगे आप। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक औरत प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ पर 4,000 रुपये प्रति वर्ष 5% के चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करती है, वह दूसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए निवेश करेगी। भाई देखिए, शुरुआत में वो कितना रुपया निवेश कर रही है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 4,000 रुपया निवेश कर रही है। ठीक है, कितने के, 5% के ब्याज पर। तो देखिए 5% के ब्याज पर जो भी मूलधन है हमारा 100% है, 5% का उस पर ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा, 105%। परसेंट का मतलब बटे में 100। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात को समझिए, ये हमारा पता चल जाएगा 5% का मान आ जाएगा, तो हमें जो प्राप्त होगा वो 105% का मान ही तो प्राप्त होगा, बटे में कितना, 100। अभी समझ में आ जाएगा। देखिए 5 से कटाऊंगा इसे 20 बार में, 5 से ये कटेगा 21 बार में, 5 से ये कटेगा 20 बार में और 5 से ये कटेगा 21 बार में। 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये 2 दूनी का 4 हो जाएगा। ठीक है, और 4 से 40 कट जाएगा 10 बार में। 10 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, तो 21 का मल्टीप्लाई कितना होता है दोस्तों, 441, और 441 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे मतलब 1 जीरो बढ़ा देंगे, 4,410। आप समझिए, आप उसने क्या पूछा है कि दूसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए निवेश करेगी, 4,410 रुपये निवेश करेगी। देखिए पहले वर्ष में उसने 5% की ब्याज पर अर्जित की है, मतलब 105 हो गया, बटे में 100। तो दूसरे जो वर्ष लगेगा उसमें 105 तो करेगी वो भाई, क्योंकि पहले से उसे वो धन मिल जाएगा 5% वाला, तो 105 तो वो करेगी ही करेगी। बिल्कुल सही है। तो दूसरे वर्ष में कितना अर्जित करेगी, 4,410। 4,410 बी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई धनराशि 8% प्रति वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, यदि पहले वर्ष का ब्याज 72 हो तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। पहले वर्ष का ब्याज 72 है, पहले वर्ष का रेट कितना है 8% और पहले वर्ष का ब्याज कितना है 72 रुपये, मतलब 8% का मान 72 रुपये और पहले वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है 72 रुपये। ठीक, फिर क्या कह रहा है, पहले वर्ष का ब्याज 72 हो गया तो दूसरे वर्ष का ब्याज प्राप्त करो। भाई देखिए पहले वर्ष का ब्याज 72 है तो 72 दूसरे वर्ष भी मिलेगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज है हमारा, पहले वर्ष में हमने 72 रुपये प्राप्त कर लिए चक्रवृद्धि ब्याज के, तो दूसरे वर्ष में 72 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर साधारण ब्याज होता तो सिर्फ 72 मिलते, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो हमारा पहले वर्ष में ब्याज मिला है 72, तो दूसरे वर्ष में 72 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन इस ब्याज पर भी तो कुछ ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो इस 72 पर हमें 8% से कितना ब्याज मिलेगा, 8 का मल्टीप्लाई 72 से करो, 8 दूने का 16 का 6 कैरी का 1, 8 सत्ते 56 कैरी का 1 कितना 57, बटे में कितना है 100 है। 100 मतलब 2 जीरो का मतलब 2 संख्या बाद दशमलव लगा देंगे तो 5.76। तो दोस्तों 72 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा दूसरे वर्ष में, और 72 रुपये पे जो ब्याज मिलेगा 8% की दर से वो कितना हो जाएगा 5.76, इतना हो जाएगा, इतना और एक्स्ट्रा मिलेगा।
तो इसको जोड़ लीजिए, 72 और 5 कितना 77.76, ये आपका आंसर आ गया 77.76, 77.76 सी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कार ए की गति 80 किलोमीटर पर घंटा है, यह 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। एक निश्चित दूरी तय करती है, लेकिन ये नहीं पता कि कितनी दूरी तय करती है। तो फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल गुने समय। ठीक है, आपको देखिए चाल भी दे रखी है 80 की, समय भी दे रखा है 6 घंटे का, तो आपको दूरी पता चल जाएगी कितनी है, 8 6 48 और 1 0, तो दूरी आपकी कितनी हो गई 480 किलोमीटर की। ये किसकी निकाल रहे हैं हम, ए की निकाल रहे हैं। किसकी निकाल रहे हैं दोस्तों, ए की ही तो निकाल रहे हैं हम, ए की निकाल के आगे। अब आगे बढ़ते हैं, बी उस समय में, उस समय मतलब जो ए का समय है 6 घंटे, उस समय का मतलब वही होता है जो पहले वाला समय। बी उस समय में कार ए से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। भाई देखिए ए ने कितनी दूरी तय की है 480, बी जो आपका है वो 60 किलोमीटर कम तय करता है, तो 480 ए तय करेगा, उसमें से बी 60 किलोमीटर कम तय करता है, तो इसका मतलब बी कितनी दूरी तय करता है 420 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, बी 420 की। अब आगे क्या कह रहा है कि बी की गति किलोमीटर पर घंटे में कितनी है। बी की गति पूछ रहा है, मतलब चाल पूछ रहा है, तो फॉर्मूला चाल बराबर हम लगाएंगे, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है। ठीक है, अब देखिए चाल बराबर दूरी बट्टा समय, दूरी कितनी है 420 की हमारी दूरी है, समय 6 घंटे का है, भाई वही समय हमारा ए का है, वही समय हमारा बी का है। बी का पूछ रहा है, तो बी कितनी दूरी तय करता है 420, कितने समय में 6 घंटे में, तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी 6 7 42 और 1 0, 70 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगी बी की। 70 किलोमीटर पर घंटा बी ऑप्शन में दे रखा है, ये हो जाएगा दोस्तों आपके प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करूंगा किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होगी, सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 बसों की गति का अनुपात 11:9 है। 2 बस की गति का अनुपात, जो पहली बस हो गई और ये दूसरी बस हो गई, इनकी गति का अनुपात 11:9 है। क्लियर। यदि दूसरी बस 270 किलोमीटर की दूरी कितनी दे रखी है दोस्तों, यहाँ पर मैं लिखूंगा दूरी दे रखी है हमारे पास 270 किलोमीटर की दूरी। कौन सी बस, यहाँ पर दूसरी बस की बात कर रहा है, इसे याद रखना। दूसरी बस 270 किलोमीटर दूरी 15 घंटे में तय करती है। देखिए दूरी भी दे रखी है, समय भी दे रखा है, लेकिन चाल आपको नहीं दे रखी दूसरी बस की। देखिए दूसरी बस की दूरी भी दे रखी है, समय भी दे रखा है, लेकिन चाल नहीं दे रखी, तो आप यहाँ से चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो दूरी आपको 270 दे रखी है, समय आपको दे रखा है 15 घंटे का, चाल आपको निकालनी है, अब निकल के आ जाएगी। 15 से कटाएंगे तो 15 एकम 15 कटेगा, कितना बचेगा 13, मतलब 0 130, 15 8 130, तो चाल कितनी निकल के आ गई 18 किलोमीटर पर घंटा। अनुपात में यहाँ कितनी है 9 और यहाँ पर कितनी है दोस्तों 18 किलोमीटर पर घंटा, तो 9 से 18 हुआ कितने गुना पर, 2 गुना पर। 9 से 18 हुआ कितने गुना, 2 गुना। भाई जब ये 2 गुना है तो आपका ये भी कितना हो जाएगा 2 गुना, तो मतलब 11 दूनी का कितना 22। पूछ क्या रहा है प्रश्न में, उसे पढ़ते हैं। पहली बस की गति किलोमीटर पर घंटे में कितनी है, भाई पहले बस की गति 22 है और दूसरी बस की गति 18 है। पहले बस की गति कितनी है 22 है, ये आपका आंसर हो गया, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। उम्मीद करूंगा सभी की समझ में अच्छे से प्रश्न आ गया, किसी को प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।